अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक बार फिर आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ गोला कबाब, जो कि जायके में बहुत मज़े के बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है इसके अंदर। इसमें मैंने 4 से 5 हरी मिर्ची ली थी बड़े साइज़ की, उनको मैंने चॉपर में डाल के इस तरीके से मोटा मोटा चॉप कर लिया है। एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसको मैंने तल लिया है, फ्राई कर लिया है इसको मैंने गोल्डन ब्राउन कलर का। 1 टेबल स्पून इसके अंदर कच्चा पपीता जाएगा। कच्चा पपीता मैंने जो है छिलके के साथ लिया है, उसको मैंने श्रेडर से बारीक बारीक श्रेड कर लिया है, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसको पीस भी सकते हैं, इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। 1 kg गाय का कीमा है, इसको मैंने बहुत अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद इसका पानी बहुत अच्छे से ड्रेन कर दिया है, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ये 1 kg है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर दही जाएगा। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। अब हम स्पाइसेस देख लेते हैं। 1 टीस्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला पाउडर है, हाफ़ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें हैं, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें हैं और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। इसके अलावा इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून बेसन लिया है और 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है और 1 टेबल स्पून इसके अंदर ज़ीरा है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने इसमें ली है 2 पीपली। ये बहुत ज़रूरी है इसमें गोला कबाब के लिए। ये किसी भी पंसारी के स्टोर से आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने ली है कबाब चीनी। आप देख सकते हैं बिल्कुल काली मिर्च की तरह दिख रही है, लेकिन ये काली मिर्च नहीं है, इसको हम कबाब चीनी कहते हैं। ये भी आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। ये मैंने ली है हाफ़ टी स्पून। तो चलें नाजरीन, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे मैंने एक पैन रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है। फ्लेम मेरा बिल्कुल लो है। सबसे पहले मैं इसके अंदर बेसन भून लूँगी। बेसन भूनना बहुत ज़रूरी है, वरना एक कच्चापन रहता है इसके अंदर, वो अच्छा नहीं लगता है फिर। बस बेसन इसको भून लेंगे हम। बस इसको 1 से 2 मिनट भूनूंगी बिल्कुल लो फ्लेम पे। जैसे ही इसके अंदर अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, मैं बेसन को निकाल लूँगी। बेसन हमारा अच्छे से भुन गया है, आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बस मैं इसको एक बोल में निकाल लूँगी। मैंने एक चॉपर ले लिया है, इसके अंदर मैं ये पीपली 2 स्टिक्स हैं, कबाब चीनी और ज़ीरा, इनको सबको बारीक पीस लूँगी, बिल्कुल बारीक पीसूँगी। अब मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने इसको किस तरीके से पीसा है। ये देखिए, मैंने इस तरीके से को इतना बारीक पीस लिया है। कीमा मैंने एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है। अब हम इसके अंदर सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है मिर्चों का। पपीता, कच्चा पपीता श्रेडेड, आप चाहें तो पीस के भी डाल सकते हैं। प्याज, तली हुई प्याज, दही आप देख सकते हैं काफ़ी थिक है, इसमें पानी नहीं है, पानी मैंने इसका निकाल दिया था, काफ़ी थिक है ये, पानी नहीं होना चाहिए दही के अंदर, इस बात का ख्याल करना है। भुना हुआ बेसन, कॉर्नफ्लावर और जो मैंने पीपली, कबाब चीनी और ज़ीरे को पीसा था वो वाले स्पाइसेस हैं, सब एक साथ डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये वाले स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए थे, ये भी सब एक साथ डाल दूँगी। ऐसी सब चीज़ें डाल के पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। सारे स्पाइसेस डाल के मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, लेकिन मैं इसको एक बार चॉपर में डाल के चॉप करूँगी ताकि इसका एक अच्छा सा फाइन सा टेक्सचर आ जाए। कीमे को मैं चॉप कर लूँगी, बारीक पीस लूँगी इसको मशीन में, चॉपर मशीन में। बस इसमें थोड़ा थोड़ा डालूँगी, जितनी गुंजाइश है उस हिसाब से मैं इसको पीसूँगी। इसमें थोड़ा थोड़ा डालती जाऊँगी और इसको पीस लूँगी। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको पीस लिया है इस तरीके से। ये देखिए, मैंने इसको इतना बारीक पीस लिया है। सारे कीमे को मैं इसी तरीके से इतना बारीक पीस लूँगी। आप देख सकते हैं कीमे को मैंने कितना बारीक पीस लिया है। ये देखिए, बहुत बारीक पीस लिया है। मेरे पास कीमा बहुत बारीक नहीं था, इसलिए मैंने सारे स्पाइसेस डालने के बाद इसको एक दफ़ा चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप कर लिया है। अगर आपके पास कीमा बहुत बारीक है तो ज़रूरत नहीं है कि आप इसको चॉप करें, या आपके पास ब्लेंडर मशीन नहीं है, चॉपर मशीन नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। आप जहाँ से कीमा बाय करते हैं तो उसको 2 से 3 दफ़ा मशीन से निकलवा लीजिए, तो बिल्कुल बारीक हो जाएगा। अब मैं इसको ढाँप के तकरीबन 30 मिनट्स के लिए रख दूँगी रूम टेम्परेचर पर, ताकि ये मैरिनेट हो जाए। 30 मिनट्स हो गए हैं। अब हम अपने गोला कबाब जो है वो बना लेते हैं। मैंने एक स्ट्रॉ ले लिया है, मैं स्ट्रॉ पे बनाऊंगी। अगर आपके पास कोई गोल सीख है तो आप उससे भी बना सकते हैं, स्ट्रॉ पे बहुत आसानी से बन जाते हैं। बस मैं इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर लूँगी इस तरीके से।
इतना ले लेंगे जितना हाथ में आ जाए इजीली। बस ये इस तरीके से मैंने ले लिया। मैं इसको एक बॉल की शेप दूंगी, जैसे हम कोफ्ते बनाते हैं बस उस तरीके से हमें एक बॉल की शेप देनी है इसकी। बस ये गोल गोल इस तरीके से करके एक बॉल की शेप दे देंगे। बस जैसी इसकी एक अच्छी सी शेप आ जाएगी, इसमें स्ट्रॉ पे लगा दूंगी इसको। बस ये मैं इस तरीके से इसमें ये डाल दूंगी। मैंने डाल दिया, बस ये एक्सेस निकाल देंगे और ये देखिए परफेक्ट। थोड़ा सा इसको इस तरीके से शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये बहुत आसानी से बन जाते हैं स्ट्रॉ पे। आप चाहें तो सीख पे भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब ये देखिए मैं स्ट्रॉ इजीली इस तरह से निकाल लूँगी बाहर और ये देखिए परफेक्ट तैयार हो गए हमारे गोला कबाब। सारे एक एक करके इसी तरीके से रेडी कर लूँगी। सारे गोला कबाब मैंने बना लिए हैं, आप देख सकते हैं मैंने छोटे साइज़ के बनाए हैं, बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं इसको एक एक करके फ्राई करती जाऊँ। चूल्हे पे मैंने पैन रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है। फ्लेम इस वक्त मेरा थोड़ा सा लो है, मैंने हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम नहीं रखा है। मैं इसके अंदर ऑयल डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शैलो फ्राई होते हैं इसलिए हमें ऑयल कम ही डालना है। बस जैसे ऑयल हमारा गर्म होगा हम इसके अंदर गोला कबाब रखते जाएंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब मैं एक एक करके इसमें रखूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, रखने के बाद इसको 3 मिनट तक बिल्कुल भी चलाना नहीं है या इसको उलट पलट नहीं करनी है। बस ये ऐसे ही छोड़ दूँगी 3 मिनट के लिए, फिर हम इसकी जगह टर्न कर देंगे। बस जितनी गुंजाइश है उतने रखेंगे। 3 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसको टर्न करके देख लेती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आना शुरू हो गया है। बस मैं टर्न कर दूँगी इस तरीके से सारे। 3 मिनट तक बिल्कुल भी इसको नहीं छेड़ना है। सारे मैंने टर्न कर दिए हैं, अब इनको बिल्कुल नहीं छूना है। 2 मिनट तक ये वो टर्न होके पकेंगे। अगर आपको हिलाना है तो सिंपली फ्राइंग पैन को इस तरीके से आप हिला सकते हैं, चमचा बिल्कुल नहीं लगाना है। 2 मिनट हो गए हैं दूसरी तरफ से पकते हुए। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी, ये देखिए इस तरीके से, ताकि हर तरफ से पकें। इस तरीके से खड़ा करके भी इस तरीके से हर तरफ से इसको पकाना है, ताकि चारों तरफ से अच्छे से पकें। इस तरीके से सब तरफ से मैंने उलट पुलट कर लिए। इसको चारों तरफ से अच्छे से सेकना है कि कहीं से भी कच्चापन ना रहे। ये देखिए बस इसको इस तरीके से उलट पुलट मैंने कर लिया है। ये तकरीबन रेडी हो गए हैं, अच्छे से सिक गए हैं हर तरफ से। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इनका कलर आ गया। खुशबू तो इतनी ज़बरदस्त है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत परफेक्ट बने हैं माशाल्लाह से। देखिए तो इसको 1-2 मिनट में और करूँगी, फिर इसको निकाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ गया है। ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट में एक एक करके सारे। ये देखिए इस तरीके से, ये कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त कलर आया है। सारे निकाल लूँगी प्लेट में और बाकी जितने रह गए उनको भी इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। ज़बरदस्त से गोला कबाब हमारे बिल्कुल रेडी हैं। ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बने, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट बने माशाल्लाह से। ये देखिए आप बिल्कुल परफेक्ट बने, कहीं से नहीं टूटे हैं, बहुत अच्छे बने हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसको दही के रायते के साथ खाइए, ये दही की चटनी के साथ खाइए। ये ऑलरेडी मैं सिखा चुकी हूँ रायता बनाना आपको गलावटी कीमे के साथ। आप वहाँ जाके इसकी रेसिपी देख सकते हैं। आप इसको नान के साथ खाइए, ये किसी भी दावत में इसको बना के खाइए, मेहमानों को खिलाइए, खुद खाइए। ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। आप इसको ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसे लगे। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।